हुजूर, ये नमाज क्या है जो आप अदा कर रहे हैं? नमाज जो हम अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र है जय खुदा है। ये एक पुकार है, ये हमारे रब की याद दहानी कराती है, ये हमें सुकून देती है। और हम टैंगरी को पूछते हैं, लेकिन हम मोहम्मद को नहीं जानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मान साहब भी अक्सर जब उनका नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जय खुदा है, वो दोनों जहानों के सुल्तान हैं। क्या वो बहुत अमीर है? कुछ रातें वो भूखे सो गए। वो अपने कपड़े खुद सीते थे। वो चंद खजूरों और दूध से अपना पेट भरते थे। सुल्तान तो ऐसे नहीं होते। वो तो बहुत मालदार होते हैं। उन्हें खाने के लिए तो खुराक भी नहीं मिलती थी। गुर्बत की वजह से नहीं जय खुदा है, वो सब कुछ गरीबों को बांट देते थे। जय खुदा है, असली सुल्तानी इंसानों के दिलों में रहना है। असल सुल्तान लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करता है। और ये भी जय खुदा है, ये भी कि असल फतह लोगों के दिलों के कुफल खोलना है। वो इस तरह के सुल्तान थे। वो रहमदिल थे। ओए, वो रहमदिल थे और अपनी उम्मत के लिए परेशान रहते थे। और जय खुदा है, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चे। मुझे बताओ जय खुदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे लगे? क्या वो मुझसे प्यार करते हैं? मैं जरकुताई ने बहुत बुरे काम किए हैं। जरकुताई ने इंसानों को कत्ल किया है। जरकुताई ने बच्चों को कत्ल किया है। आप जानते हैं हुजूर, जरकुताई ने गीदड़ों से सीखा है। जरकुताई ने गीदड़ों से सीखा है हुजूर। ओए, बस 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 बस। पुरसुकून हो जाओ बेटा, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून। मेरे प्यारे बेटे, पुरसुकून हो जाओ। वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे, है ना? ओए जय खुदा है, जय खुदा है। हम तौबा करेंगे, हम उनसे मांगेंगे, हम पुकारेंगे। हमारी आंखों से बहते आंसू कहेंगे, हमें माफ कर दें। हम सबसे प्यार करेंगे, हम सबसे शफकत से पेश आएंगे। और तुम देखना कि हर वो चीज जो हमें नसीब है, हक है कि हम उसका शुक्र अदा करें। हमारे इस अमल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे प्यार करेंगे और वो हमें अपनी रहमत के साए तले आने की दावत देंगे। मुझे भी।
तुम्हें भी जय खुदाए। तुम्हें भी। इंशाल्लाह तुम्हें भी। बताइए आप क्या सोच रहे हैं? सौद की तिजारत में इजाफा कैसे किया जाए? चौबानो लरी से जरमियानो लरी तक, निकिया से प्रोसिया तक मेरे अहम रवाबित हैं। अगर हम वाफर मिकदार में सौद से सामान ला सकते हैं तो फिर कुछ वक्त के बाद वहां के तमाम ताजिर यहां पर तिजारत करेंगे। क्या इतना ज्यादा सामान लाना आसान है दुंदार साहब? आप भी जानते हैं कि हलब से यहां तक का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। मंगोल और डाकू आने जाने वाले रास्ते पर ताजिरों को तकलीफ दे रहे हैं। कोई तो हल होगा इसका। उस्मान साहब, जैसा कि आपके मरहूम बाबा किया करते थे, उन्हीं की तरह सिर्फ आप ही उस काफिले को उन डाकुओं से बचा सकते हैं हुजूर। एक इतना ज़हीन आदमी आपके साथ है, मेरा नहीं ख्याल कि खरीदो फरोख्त में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। वक्त की नजाकत को जानता है। शुक्रिया हुजूर। ये सुलेमान मेरे बेटे की तरह है। आप जो कहना चाहते थे वो मैं सब सुन चुका हूं और मैं रजामंद हूं इस पे। कारवां की हिफाजत सिपाही करेंगे। सौत में आपका सामान बाहिफाजत लाया जाएगा। चचा, काई सरदार होने के नाते खित्ते की तिजारत को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। मलिक साहब के सामान की हिफाजत हम करेंगे। खुदा न खास्ता अगर इनके साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी नुकसान पूरा करने की। शुक्रिया हुजूर। और अब मेरी आपसे क्या तवक्कुआत हैं, अब उस पर आते हैं। तिजारत सौद का नाम जब लिया जाए तो जहन इंसाफ की तरफ जाता है, और तो और इसके साथ जहन में ईमानदारी आती है। हर ताजिर को मालूम होगा कि उनके माल की बेहतरीन कीमत सिर्फ और सिर्फ सौद में है। इसलिए मेरी आपसे यही तवक्कुआत है। ठीक है हुजूर। अब कहिए चचा। अगर आप मुझे इसकी जिम्मेदारी देते हैं तो सौद को मैं तिजारत का अहम गढ़ बनाना चाहता हूं। हमारी बात मुकम्मल हो चुकी। शुक्रिया। सब खैर हो, खैर हो। चचा, इस फर्ज के आप जिम्मेदार हैं। सौद की बका आपके हाथों में है। ये मुवाफिक और मुबारक हो। आप लोग बाद में आपस में बातचीत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।
हुजूर, आपकी अक्ल को समझना मुश्किल है। दुंदार साहब पर भरोसा करने पर हैरान हो बोरान। मेरी नीयत अपने चचा के लिए साफ है। मैंने उन्हें एक और मौका दिया है। उन्हें जिम्मेदारी दी इसलिए ताकि उनकी वफादारी ली जा सके। अब मैं समझा ये बात। इन सरजमीनों का सबसे बड़ा काफिला तैयार करो। मैं अपने बिरादर निस्बती यावलक अरसलान को भी बता दूंगा। हम चौबानो लार बाजार का सामान भी उठाएंगे इंशाअल्लाह। आप जैसे ताजिर के साथ कारोबार करना हमारे लिए बाइस से फख्र की बात है दुंदार साहब। देखा जाए तो हमारी किस्मत और हमारा रास्ता दोनों खुले हैं। आगाज हम करना चाहेंगे, फिर एक साथ आगे बढ़ेंगे। चलो आओ मेरे खेमे में। शुक्रिया दुंदार साहब। हम उससे पहले बामसी साहब से मिलना चाहते हैं। ठीक है, अब से हम शराकतदार हैं। मिलना जुलना रहेगा हमारा। आखिर वो उसे कहां छुपा सकता है? लगता है हमारा काम काफी मुश्किल होगा। हम उस्मान के कबीले में दाखिल हो गए। जरूरी हुआ तो उसके खेमे में भी दाखिल होंगे। कैसे? दुंदार ने हमारे लिए कबीले का दरवाजा खोला है और बामसी खेमे का दरवाजा खोलेगा। चलो अब बामसी के साथ अपनी पुरानी यादों को याद करें मेरे भाई। उस्मान ने आपको अपने साथ रखने के लिए फर्ज सौंपा है। मैं तिजारत में उसे बहुत मुनाफा कमा कर दूंगा खातून। इतना मुनाफा कि उसका मुझ पर एतमाद और बढ़ जाएगा। उसके चचा का प्यार, उसके चचा की इज्जत उसके दिल में बढ़ जाएगी। उसने मेरी गर्दन पर जो कमान की तार लपेटी थी, उसकी गर्दन में लपेटूंगा और मेरी मिन्नतें करेगा। वो कहेगा, चचा जान मुझे माफ कर दें। और फिर उस दिन आप उसे हरगिज़ माफ नहीं करेंगे। और आज उसकी घमंडी खातून हर एक पर हुक्म चला रही है। आप जानते हैं, मुझे चौबानो लार की इकलौती बेटी को हुक्म जारी किया है। वो वक्त मेरे लिए कितना तकलीफ देता ये मैं जानती हूं। हाँ, लेकिन मैंने सब्र का घूंट पी लिया। फकत आपकी खातिर, बस सिर्फ आपकी खातिर। मेरी गजाली आंखों वाली खातून, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून। उनसे उस सब का हिसाब लेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया। इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं दुंदार साहब? भाईजान, आ जाइए यावलक अरसलान। भाईजान। कैसी हो? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है यावलक अरसलान? इस वक्त कौन सी हवा तुम्हें यहां ले आई? मैं शिकार करने निकला था। एक हिरन का पीछा करते हुए यहां तक आ गया। सरताज ने मुझे खबरदार किया कि रात के इस पहर उस्मान साहब के कबीले में मत जाऊं, मगर मुझे अपनी बहन याद आ रही थी। खुश आमदीद भाईजान, खुश आमदीद। आइए तशरीफ रखिए। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आपको इस खेमे में देखकर। अच्छा, तो काफी वक्त हो गया है। उस्मान साहब सरदार बन गए और आपको अपने तमाम फराइज से हटा दिया गया था, है ना दुंदार साहब?
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुमने मुझसे भी पहले उस्मान के साथ इत्तेहाद कर लिया। हाँ हाँ, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस्मान साहब बहुत मजबूत हैं। वो एक बाहिम्मत जंगजू हैं, इंतहाई ज़हीन आदमी हैं। गिहातू के खिलाफ मेरी पुष्टपनाही सिर्फ वही कर सकते हैं। वो यहां बाजंतीनियों को रोकेंगे और मैं वहां गियातू को उन जमीनों से निकाल बाहर करूंगा, और ये जमीनें फिर से आलम इस्लाम और तुर्कों का वतन होंगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाईजान, आप रात यहाँ कयाम कीजिए और हमारे मेहमान बने। रात लंबी है, हम तफसीलन बात कर सकते हैं। बल्कि हमें आपसे बहुत से मामलात पर बातचीत भी करनी है। ये क्या है उस्मान? ये परचम है हमारा। नया परचम है? क्या दूसरे इस पर एतराज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्योंकि इस परचम का एक मतलब है। ये आलम इस्लाम के लिए है। इंशाअल्लाह पूरी इस्लामी दुनिया के लिए हम उम्मीद बनेंगे। इंशाअल्लाह। वो बीज बोएंगे जो कबीले से रियासत और वहां से सारे जहान में फैलता चला जाएगा। बाला, ख्वातीन से सिलवाओ। जैसे आप चाहें उस्मान।
सुने, आपने अपने हिस्से का माल गनीमत तकसीम कर दिया। शुक्र है उसका, अल्लाह का शुक्र है। और ये बात कोई नहीं जानता ना? हजरत रसूल अकरम का फरमान है, अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। खुलेआम सदका देने से रियाकारी का अंदेशा रहता है, छुपा कर देना चाहिए। चूंकि मैं सरदार हूं इसलिए ये मेरे फराइज में से एक फर्ज है। माशाल्लाह मेरे उस्मान। बाला, जी फरमाइए। मैं इन गजाली आंखों पर कुर्बान जाऊं। बाबा, बेटा, मेरी वसीयत
मेरी वसीयत उस्मान, मेरी वसीयत मेरी वसीयत याद है मेरी वसीयत। बाबा, उस्मान, भला बाबा ने मरने से पहले मेरे लिए एक वसीयत छोड़ी है।
वो चाहते थे कि मैं एक और शादी करूं। बाबा की वसीयत है ये, मैं इसे पूरा करूंगा। मैं एक और शादी करूंगा। ये कोई खेल नहीं है। तुम्हें सिर्फ बताना चाहता था। देर क्यों की बताने में? मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने? दिल का बोझ हल्का कर लेते।